कक्षा 8 वालों की प्रश्नावली 2.6। प्रश्न नंबर 1, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण हल करने हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 8x - 3/3x = 2। ऐसे प्रश्न जहां एक पद में केवल अंश और हर के रूप में चर राशियां दी गई है और दूसरे पद में अंश और हर के रूप में केवल अचर राशियां दी गई है, तो उन्हें हल करने के लिए हमें वज्र गुणन वाली विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। वज्र गुणन का अर्थ है तिरछा गुणा करना। अगर किसी पद में कोई हर नहीं दिया गया है तो पहले हम उसे अंश और हर यानी कि p/q के रूप में बदल देते हैं। p/q के रूप में बदलने के लिए हम संबंधित संख्या में एक का भाग दे सकते हैं। एक का भाग देने पर संख्या के संख्यात्मक मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता। संख्या के संख्यात्मक मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हमें सवाल को हल करने में आसानी हो जाती है। देख लेते हैं। इसे वज्र गुणन करने के लिए इस प्रकार से करना होगा। इधर वाले अंश को हर के साथ और हर को अंश के साथ। इस अंश को इधर वाले हर के साथ, इधर वाले अंश को इधर वाले हर के साथ। तो वज्र गुणन करने पर मैं लगा दूं यहाँ 8x - 3, ये गुणा होगा 1 के साथ बराबर 3x × 2, ये किया हमने वज्र गुणन से। वज्र गुणन 8x - 3 को यदि 1 से गुणा किया तो संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 8x - 3 ही हमें लिखना है बराबर 3x को 2 से गुणा करने पर हमें 6x प्राप्त होता है। 8x - 6x, क्योंकि 6x उधर प्लस का था, पक्षांतर होने पर माइनस का होगा। इधर 3 माइनस का था, पक्षांतरण होने पर प्लस का होगा। ये हमने किया पक्षांतरण करने पर, क्योंकि हमें चर को एक तरफ लेना था और अचर पदों को दूसरी तरफ ले जाना था। 8x में से 6x घटाने पर 2x प्राप्त होता है। दूसरे पद में हमें 3 दिया। इसे आगे हल करेंगे। हमें x का मान निकालना है। x = 3/2, ये चर पद का मान प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 2, 9x / 7 - 6x बराबर हमें 15 दिया गया है। 15 में मैं बटा में 1 लगा सकता हूँ, इससे मुझे कोई समस्या नहीं होगी। इसे आगे हल करने के दौरान वही वज्र गुणन करते हैं, अर्थात तिरछा गुणा। इसे तिरछा गुणा कर देते हैं हम। 9x को 1 के साथ गुणा करना पड़ेगा। 9x × 1 बराबर 7 - 6x, और ये गुणा होगा 15 के साथ। हमें यहाँ कंडीशन लिखनी है वज्र गुणन। वज्र गुणन या कैंची गुणन या तिरछा गुणन, तीनों नामों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। 9x को 1 से गुणा करेंगे, 9x बराबर 7 को 15 से गुणा करने पर 105 प्राप्त होगा, माइनस 6x को 15 से गुणा करने पर 90x प्राप्त होगा। 9x माइनस प्लस में बदल गया और ये हो गया 90x बराबर 105। यहाँ हमने किया पक्षांतरण। पक्षांतरण वाली हम कंडीशन को यहाँ प्रयोग में लेते हैं। 9x और 90x टोटल मिला के 99x होगा और 105 के बराबर। x बराबर 105, क्योंकि यहाँ गुणा में था तो इधर होगा भाग में। दोनों में 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 5, 0 और 1 तीनों को जोड़ने पर
6 प्राप्त होता है और 6 में 3 का भाग जाता है। 9 को जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है जिसमें 3 का भाग जाता है। तो 3 का भाग 105 में जाएगा 35 बार और 99 में जाएगा 33 बार। x बराबर हमें मान प्राप्त होता है 35/33। प्रश्न नंबर 3, z/z प्लस 15, z/z+15 और बराबर की वैल्यू दी गई है वो 4/9 दिया गया है। अब की बार हर पहले से दिया गया है, हमें नया हर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वही इधर वाले पद को इसके साथ गुणा करेंगे और इधर वाले पद को इसके साथ गुणा करेंगे, क्योंकि ये वज्र गुणन से होगा। z गुणा होगा 9 के साथ बराबर z+15 गुणा होगा 4 के साथ, वज्र गुणन से। 9 को z से गुणा करेंगे तो 9z बराबर, z को अगर हम 4 के साथ गुणा करते हैं तो 4z प्लस 15 के साथ तो 60, 9z माइनस 4z बराबर 60। 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5z बराबर 60। यहाँ हम करेंगे पक्षांतरण। z बराबर 60/5, z बराबर 12। z का मान 12 के बराबर हमें मान प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न दिया गया है 3y प्लस 4, 3y प्लस 4 बटा में है 2 माइनस 6y बराबर -2/5। वही तिरछा गुणा करना है, इसी तकनीक को उपयोग में लेते हुए अंश को हर के साथ और इधर अंश हर को उधर वाले अंश के साथ। 3y प्लस 4 और ये गुणा होगा 5 के साथ बराबर 2 माइनस 6y और ये गुणा होगा -2 के बराबर। 3y को 5 से गुणा करने पर 15y प्लस 5 चौके 20 बराबर 2 को -2 से गुणा करने पर हमें -4 प्राप्त होगा। प्लस दोनों माइनस माइनस है, प्लस में कन्वर्ट होंगे। 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 और ये 12y। वही वज्र गुणन वाली तकनीक यहाँ काम में ली गई है। 15y और उधर से आएंगे तो माइनस के 12y, 15y माइनस 12y बराबर -4 और -20, क्योंकि प्लस का था उधर जाने पर माइनस का होगा। 15y में से 12y जाने पर बचेगा 3y बराबर -24, y बराबर -24/3 अर्थात -8। y का मान -8 प्राप्त होगा। अगला 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में है 7y प्लस 4 बटा y प्लस 2 बराबर -4/3। वही तिरछा गुणा करना है, वज्र गुणन। इधर वाले पक्ष को इधर के साथ और यहाँ इसे इसके साथ। 7y प्लस 4 और इसे गुणा करेंगे 3 के साथ बराबर y प्लस 2 और ये गुणा होगा -4 के साथ। यहाँ हम लिख सकते हैं वज्र गुणन। 7y को 3 से गुणा करने पर 21y प्राप्त होगा प्लस 4 3 12 बराबर 4y को -4 से गुणा करने पर -4y और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी के 8, 21y माइनस का इधर आएगा प्लस का 4y बराबर -8
और माइनस के 12, प्लस का था, पक्षांतरण में माइनस का ही होगा पक्षांतरण करने पर। 21y और 4y टोटल 25y बराबर 12 और 8 20 जो कि माइनस के 20, y बराबर -20/25। दोनों में 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग -20 में -4 बार और 25 में 5 बार, तो -4/5। अगला प्रश्न है हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात। हरी और हैरी की आयु का अनुपात हमें दिया गया है। अनुपात जब दिया गया है तो हमें अनुपात को किसी चर के सापेक्ष रखना होगा। जब हमें कोई अनुपात दिया गया होता है तो उस अनुपात को हम किसी चर के सापेक्ष रखते हैं। पहले जिसका नाम दिया गया होता है पहला अनुपात उसी का माना जाता है, और जिसका नाम बाद में दिया गया होगा उसका अनुपात बाद वाला ही माना जाएगा। पहले हरी का दिया गया है तो मैं लिखूं पहले हरी और हैरी की आयु का अनुपात। और जो दिया गया है 5:7, इसे चर के सापेक्ष रखें तो चर के सापेक्ष हो गया 5x और 7x। अनुपात को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, अर्थात 5/7 है तो इसे 5x/7x के रूप में भी लिखा जा सकता है। 4 वर्ष बाद कंडीशन में दिया गया है 4 वर्ष बाद हरी की आयु, तो 4 वर्ष बाद में तो हरी 4 वर्ष बड़ा होगा, तो हरी की आयु होगी 5x + 4 वर्ष। उसी प्रकार हैरी की आयु 4 वर्ष बाद में ही हैरी की आयु और वो होगी 7x + 4 वर्ष। कंडीशन ये भी दिया गया है कि आयु का अनुपात 4:3 होगा। आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा, 3:4 सॉरी 3:4 के सापेक्ष होगा। तो हम लगा दें पहले हरी की आयु है 5x + 4 बटा हैरी की आयु है 7x + 4। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि अनुपात जब दिया गया है तो अनुपात को हमें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बराबर 3:4 था उसे 3/4 लिखेंगे। 5:7 था 5/7 हो गया, 3:4 था 3/4 हो गया। इन्हें आपस में वज्र गुणन करेंगे 5x + 4 और इसे गुणा करना है 4 से, 7x + 4 और ये गुणा होगा 3 के साथ। 5x को 4 से गुणा करने पर 20x, 4 चौके 16 बराबर 7 या 21x + 12। 20x - 21x बराबर 12 - 16। ये पक्षांतरण से हो गया, क्योंकि हम पहले वाले सभी प्रश्नों में पक्षांतरण वज्र गुणन लिख चुके हैं। अतः यहाँ अगर नहीं भी लिखे तो कोई ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न नहीं होने वाली है, क्योंकि हमें इसका रूटीन पता चल गया है। 20x में से 21x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, 16 में से 12 जाएंगी, क्योंकि 16 माइनस का था तो माइनस के 4 ही प्राप्त होंगे। इधर भी माइनस उधर भी माइनस, तो x बराबर होगा 4 वर्ष। हरी की आयु तो 5x के सापेक्ष थी, तो हम लिखें हरी की आयु 5x बराबर 5 × 4
बराबर 20 वर्ष और हैरी की आयु, हैरी की आयु दे रखी थी 7x बराबर 7 गुणा 4 28 वर्ष। हम दोनों की आयु ज्ञात कर चुके हैं। अब लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। हर उसके अंश से 8 अधिक है तो हम लगाएं माना परिमेय संख्या का अंश। माना परिमेय संख्या का अंश x है। हर 8 अधिक है, हर अंश से 8 अधिक, अतः अधिक है तो जुड़ेगा, कम होता तो घट जाता। अतः हर बराबर x प्लस 8। अगली कंडीशन दी गई है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश में 17 जोड़ने पर, अंश में 17 जोड़ने पर, 17 जोड़ेंगे तो होगा x प्लस 17। हर में 1 घटाने पर, हर में से 1 घटाने पर, हर पहले से x प्लस 8 था, x प्लस 8 और उसमें से 1 घटाएंगे तो x प्लस 7 रहेगा। तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। नई संख्या 3/2 प्राप्त होती है। नई संख्या 3/2 प्राप्त होती है। अतः हम लिखेंगे अंश हमारे पास था x प्लस 17 और हर दिया गया है हमें x प्लस 7 और ये बराबर होगा 3/2 के। नई संख्या प्राप्त हो रही थी 3/2 तो बराबर में 3/2। वही स्थिति आ गई जहां हमें वज्र गुणन करना है। ठीक है, इन्हें आगे हल करते हैं। x प्लस 17 जो कि गुणा होने वाला है 2 के साथ बराबर x प्लस 7 जो कि गुणा होने वाले हैं 3 के साथ। x को 2 के साथ गुणा करने पर 2x और 17 दूनी के 34। इधर x को 3 के साथ गुणा करने पर 3x प्लस 7 21 और ये हो गया वज्र गुणन करने पर 2x माइनस 3x पक्षांतरण पर 21 और यहां से माइनस के 34। 2x में से 3x अर्थात माइनस का x, 21 में से 24 अर्थात माइनस के 13। x बराबर हमें प्राप्त होगा 13। ये भी माइनस, इधर वाले भी माइनस। जब दोनों पक्ष ऋणात्मक होते हैं तो उनका मान धनात्मक ही होता है। अतः अंश, हमने अंश ही माना था x, अंश x बराबर 13 है। हर x प्लस 8 बराबर 13 प्लस 8 जो प्राप्त हो गया हमें 21। अगर इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाए तो अतः परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होगी 13/21। प्रश्नावली 2.6 बिल्कुल